बट मुझे लगता है पहाड़ों की मस्जिद में आप नमाज जब पढ़ते हो ना, अलग ही फीलिंग होती है। हमारे साथ इस टाइम इमाम मस्जिद भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि पानी का यहाँ पे कितना मसला है। अच्छा, हम लोग इस टाइम फोर्ट मररू की एक मस्जिद में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमने फजर की नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद जो हमें सुकून मिला है ना, वैसे तो कहीं भी आप नमाज पढ़ लो फजर की, सुकून मिलता है, बट इस मस्जिद में जो हमने नमाज पढ़ी उसके बाद जो फीलिंग है, जो अरोमा है, जो फ्रेशनेस है इस टाइम, वो कमाल है। मैं अल्फाज में नहीं आपको बता सकता। जो लोग शायद इस मस्जिद में आए होंगे, उन्होंने नमाज पढ़ी है यहाँ पे, उनको पता होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो मैंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है, वो बात ये है, जब हमने यहाँ के इमाम मस्जिद से बात की तो उस बात के बारे में मुझे इल्म हुआ। वो बता रहे थे कि यहाँ पे पानी की बड़ी शदीद किल्लत है। जो भी यहाँ पे पानी ये यूज करते हैं वो खुद से ही मेरे ख्याल में पैसे अरेंज करके, चंदा वगैरह इकट्ठा करके मस्जिद के लिए लाते हैं। कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, खासतौर पे फैमिलीज आती हैं या उनके साथ बच्चे आते हैं, वो यहाँ के ही वाशरूम यूज करते हैं। आगे मेरे ख्याल में फोर्ट मररू में ऐसे कोई सरकारी वाशरूम नहीं है, तो वो यहाँ मस्जिद के आगे वाशरूम यूज करते हैं। जिसकी वजह से वो बता रहे थे कि एक हफ्ते में ना 10 से 15 पानी की टैंकियां लग जाती हैं। तो एक टैंकी आती है 2500 रुपए की, तो वो सारी टैंकियां अगर आप मिला लेते हो एक हफ्ते में, मेरे ख्याल में 30-35 हजार रुपया वो सिर्फ पानी पे लगता होता है। वो भी मेरे ख्याल में चंदा वगैरह इकट्ठा करके सारा वो उससे अरेंज कराते हैं। मेरी गवर्नमेंट से और यहाँ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंडर ये मस्जिद आती है, उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे पानी का जो है ना बंदोबस्त किया जाए, पानी का अरेंज लाजमी करवाएं। मेरे ये मैसेज को दूर तक शेयर कीजिएगा ताकि जो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक ये आवाज पहुंचे। फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा मसला है। जो गवर्नमेंट की बनी हुई है वो देखो, वो सामने वो खंडरात पड़े हुए हैं, ये वाशरूम के बने हुए हैं।